क्या देवी देवताएं मंदिर में नहीं बल्कि शरीर के अंदर वास करते हैं? देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वा रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में जो हमारा आदि सनातन धर्म था उसे उजागर कर रहे हैं। और हमारे शरीर में जितना भी देवी देवता बसे हुए हैं उनका जो मूल मंत्र देकर आज पूरे लोगों में हलचल मचा दिए हैं। आज तक हमारा बाप दादा भी नहीं जान रहा था कि हमारे शरीर में ही सारी देवी देवताओं का वास है। लेकिन आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने पूरे शास्त्रों को खोलकर और पूरे विश्व को दिखाया है कि देखिए आपका क्या शास्त्र कह रहा है। और यह जो भाई साहब बता रहे हैं कि देवी देवताओं का हम लोग अनादर करते हैं, तो अगर सच पूछा जाए तो आज जितने भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो असली देवी देवताओं का पूजा करते हैं। आज तक हम कभी भी नहीं जानते थे कि सारे देवी देवताओं का असली सनातन मंत्र क्या है, लेकिन गुरुदेव ने हमें बताया कि उसका असली मंत्र क्या है जो हम लोग डेली जाप करते हैं। आखिर क्यों दुर्गा को डायन और डाकनी कहा गया? उनकी एक पुराण है, उसका नाम है देवनारायण पढ़। उस देवनारायण पढ़ में लिखा हुआ है सवाई भोज के भाई तीसरे भाई की मौत के बाद सवाई भोज खुद पूछता है कि तू कौन है जो मेरे भाइयों को 24 भाइयों को खाने के लिए आ गई तू? तो वो साफ बोलती है कि मैं डायन हूँ, मैं डाकण हूँ, देवी दुर्गा हूँ, पर मैं देवताओं को खाती हूँ। तो तू कौन सी खेत की मूड़ी है? अगर इसका प्रमाण ढूंढना है तो आप देवनारायण पढ़ लेना, उसके पृष्ठ पर लिखा हुआ है, ये प्रमाण है। इसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि ये दुर्गा भवानी है जो सब देवी देवताओं को खाती है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात कहती कि जो अगर माँ अगर अपने बच्चों को खा रही है तो वो पूजा के लायक है क्या? क्या बिना गुरु के ज्ञान समझा नहीं जा सकता? कबीर भगवान ने कहा है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, वो समझे न सार रहे अज्ञानी। ना तो वेदों को समझ पाए, ना गीता को समझ पाए। गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 13, गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 62 में ये स्पष्ट है कि बिना गुरु के ज्ञान कभी किसी को मिल नहीं सकता है, ना वेद पुराणों को समझ सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा किया है इन्होंने। कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज सुधार का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। विश्व में अभी तक किसी भी धर्मगुरु ने ऐसा समाज, नेक समाज नहीं बना पाया जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया है। अब क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? इन्होंने सर संत रामपाल जी महाराज के लिए कहा है कि सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने भी उनका सत्संग देखा है और उस सत्संग में हमारी माता दुर्गा को नागनी, डाकनी, अविद्या शब्द बोला है। हम कैसे इस संत की पूजा कर सकते हैं? आप बताइए मेरे प्रश्न का जवाब। उन्होंने कहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं अपने शास्त्रों में प्रमाण करके बताते हैं, तो आधार से उन्होंने लिखा है। अपनी मर्जी से संत रामपाल जी महाराज जी ने एक शब्द नहीं लिखा है। अब आप क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरी तरह से असत्य बोल रहे हैं। इसका कारण ये है, इसके लिए मैं पूरे तथ्य दूंगा। और तथ्य क्या दूंगा कि पहली बात इनने ये कहा है कि दुर्गा डाकनी है, काल की पत्नी है। काल शब्द को समय चक्र से हमारे गुरुजी बताते हैं, हम लोग जानते हैं। समय चक्र के अलावा काल शब्द आज तक हमने नहीं सुना कि काल शब्द होता क्या है। इसके अलावा अब बात आती है कि इनने कहा शिक्षा को भी इनने जोड़ा। पूरा समाज शिक्षित है, हर कोई जानता है। जय गुरुदेव की अमरवाणियों में संत रामपाल जी महाराज ने अपने आप को उसमें लगा लिया और अपने आप को बता दिया कि पूर्ण संत मैं हूँ। जबकि जय गुरुदेव की अमरवाणियों के हिसाब से उनका संत उत्तराखंड में आ चुका है, पैदा हो चुका है। इसका जवाब दीजिए आप मुझे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए हैं धनाना धाम हरियाणा के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर अवतरण दिवस के माध्यम से विशाल भंडारे की तैयारियां चल रही हैं। भंडारा चल रहा है, आज 6 तारीख है, 6, 7, 8 3 दिन का यह समागम है। यहाँ पर विशाल भंडारा चल रहा है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, कैमरे के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, जो अनुपदेशी भाई हैं,
इधर खड़े हुए हैं जो उपदेशी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया है। दोस्तों आज इन लोगों के जो क्वेश्चन हैं, जो अनुपदेशी भाई बहनों के, इनसे पूछेंगे इनके क्या क्वेश्चन हैं, क्या ऐसे डाउट हैं जो क्लियर करने की कोशिश संत रामपाल जी महाराज जी के से करेंगे। चलिए इनसे पूछते हैं, बने रहें पूरी वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन की घंटी दबा लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए जो हमारे साथ भाई खड़े हैं इनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा दिलीप सिंह ठाकुर नाम है। कहाँ से हैं भैया आप? हम MP से हैं। भैया जी आप MP से यहाँ हरियाणा में आए हैं, तो आपने यहाँ का जो आश्रम देखा है, संत रामपाल जी महाराज जी का समागम देखा है, कैसा लगा आपको? देखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनके जो गुरु हैं इन्होंने एक से एक परंपराएं जो पुरानी चली आ रही हैं कुरीतियों के लिए, सबके लिए इकट्ठा करके फेंक दिया है, नदी में विसर्जन कर दिया। ये भी कोई परंपराएं जो चली आ रही अपनी धर्म हिंदुओं की, सबकी इनने सबके लिए छुड़वा दिया। ऐसी कोई कौन सी परंपरा जो आपको लगती है? मान के चलो गई, न माता का न पिता का, न किसी के न पैर पड़ो और न किसी के माने देवी देवताओं की किसी की भी पूजाएं भी ना करो, उनसे दूर रहो। और बताते हैं ऐसे बहुत से उनके लिए विखंडन किया है। चलिए देखिए दोस्तों, इनका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनका कहना है, इनका सबसे बड़ा डाउट है कि संत रामपाल जी महाराज जी माता पिता के पांव छूना बंद करते हैं और सभी देवी देवताओं की जो अपने इनकी सनातन से चली आ रही पूजाएं थी वो बंद करा रहे हैं। इनका जवाब देने के लिए कौन तैयार है भाई? यहाँ पर कौन जवाब देगा इनका? इस साइट में कौन सा जवाब देगा इनका? आ जाओ इधर। देखिए भाई, आप लोगों ने इनका क्वेश्चन तो सुना ही है, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार माथुर नाम है मेरा। मैं कहाँ से हैं आप? गया बिहार से हूँ। सर जी, जो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी देवी देवताओं की भक्ति बंद करा दी है और जो इनकी परंपराएं थी सब बंद करा दी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आज पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वा रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में जो हमारा आदि सनातन धर्म था उसे उजागर कर रहे हैं। और हमारे शरीर में जितना भी देवी देवता बसे हुए हैं उनका जो मूल मंत्र देकर आज पूरे लोगों में हलचल मचा दिए हैं। आज तक हमारा बाप दादा भी नहीं जान रहा था कि हमारे शरीर में ही सारी देवी देवताओं का वास है, लेकिन आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने पूरे शास्त्रों को खोलकर और पूरे विश्व को दिखाया है कि देखिए आपका क्या शास्त्र कह रहा है। और यह जो भाई साहब बता रहे हैं कि देवी देवताओं का हम लोग अनादर करते हैं, तो अगर सच पूछा जाए तो आज जितने भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो असली देवी देवताओं का पूजा करते हैं। आज तक हम कभी भी नहीं जानते थे कि सारे देवी देवताओं का असली सनातन मंत्र क्या है, लेकिन गुरुदेव ने हमें बताया कि उसका असली मंत्र क्या है जो हम लोग डेली जाप करते हैं। देखिए एक बात बहुत बड़ा खुलासा किया है आपने, जो अभी तक कोई भी नहीं जानता था कि क्या मंदिरों में भगवान नहीं थे, जिनको जो मानते थे वो देवी देवता मंदिरों में नहीं थे, वो मनुष्य के शरीर में ही है। जी आपने बहुत बड़ा खुलासा किया है, इसको कोई जानते भी नहीं होंगे। अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि वास्तव में शरीर में ही भगवान का वास होता है, जो आपने खुलासा किया है। इसके लिए इनसे पूछते हैं क्या इनको पता है या नहीं। चलिए इन्होंने बताया है कि आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, जबकि इनका कहना है कि जो देवी देवता है किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है, वो तुम्हारे शरीर में ही है। वो शरीर के कमलों चक्र में रहते हैं, उनकी भक्ति देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो भक्ति बता करके उनको सही साधना करवा रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप इस पर? इसके विषय में हम तो यही कहेंगे, जे बताओ इतनी अच्छी परंपराओं के लिए जो खंडन कर दिया, बताओ ऐसे गुरु के लिए इन्होंने जो जा रहे हैं बहुत दौड़ के आ रहे हैं, बताओ ऐसा क्या है जिनके कारण बताओ एक से एक बड़े से बड़ों का किसी का वो नहीं करते, पैर नहीं छूते हैं, तो बताओ ये एक अनादरणीय है कि नहीं। देखिए इनका कहना है कि अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके ना पैर छूते हैं ना कछु उनका अनादर करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आज हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज अपने माताओं पिताओं को बताए हैं कि एक आदरणीय है, लेकिन पूज्य हमारे परमेश्वर होते हैं। तो इन्होंने जो है सो पैर छूने का मतलब क्या हुआ
कि हम अगर उनको पैर अगर छूते हैं, आज जैसे पूरे दुनिया में लोग अपने माता पिता को पैर छूते हैं, लेकिन उसको दिल से आदर नहीं कर पाते हैं। उसको जो है मरने के बाद आज लोग जो काम क्रिया में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और जीते जी एक लड्डू नहीं खिला पाते और मरने के बाद पूरा लड्डू बांटते हैं पूरे दुनिया को। तो मैं पूरे समाज से कहना चाहूँगा कि इस अंधविश्वास में ना पड़ें। जो हमारा माता पिता आदरणीय है, उनको गुरुदेव कहते हैं कि उनका सेवा करना है, उनका सत्कार करना है, और पूज्य जो है हमारे परमेश्वर होते हैं। जिस तरह एक पतिव्रता नारी के लिए उसका पूज्य पति होता है और बाकी उसके घर में जितने भी देवर ये सब होता है आदरणीय होता है। तो मैं भाई साहब को यह कहना चाहूँगा कि आप पहले पूरे इनका जो है सो सत्संग को सुने संत रामपाल जी महाराज का, उसके बाद डिसीजन ले। ऐसे मनमुखी बात अगर बोलते हैं तो समाज को अच्छा नहीं लगता है और अच्छा संदेश नहीं जाता। आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और आज पूरे विश्व में सारे लोग बुद्धिजीवी इंसान हैं जो सारे इंटरनेट सारे खोल के चांद तक पहुंच गए हैं। आज किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। आज जो है गीता में साफ लिखा हुआ है कि मोक्ष प्राप्त करना है तो तत्वदर्शी संत के शरण में जाना होगा। तो आज पूरे विश्व में जो है तत्वदर्शी संत सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है। अगर कोई MBBS शब्द एक झोला छाप डॉक्टर लगाकर बैठ जाए और बाद में चेकिंग होती है तो पकड़ा जाएगा। उसी तरह आज जितने भी नकली लोग हैं जो धर्म के नाम पर अपना दुकान चला रहे हैं, वो तत्वदर्शी संत अपना नाम नहीं लगा सकते हैं। आज अगर पूरे समाज में बहुत सारे आज नवयुवकों में जो नशा का लत खत्म हुआ, दहेज प्रथा खत्म हुआ और भी बहुत सारे जो कुरीति था, ये संत रामपाल जी महाराज समाज से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें एक ऋषि परिवार बना रहे हैं। आज समाज में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं आज गुरुदेव के वचनों पर चल रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जो हैं आज इनके जितने भी अनुयायी हैं 5 वर्ष से लेके बच्चा से लेकर और एक बूढ़ा तक एक मर्यादा का पालन कर रहे हैं और सतभक्ति कर रहे हैं और मोक्ष प्राप्ति करने का जो मंत्र मिला है उसे जो है सो जाप करते हैं। तो आप ये बताइए कि आज ऐसे जो सद्गुरु हैं हमें उनको जो है सो पूजना चाहिए या उनको अनादर करना चाहिए? ये भाई साहब से पूछ लिया जाए कि ऐसे संत को जो है सो आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा किया है इन्होंने। कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज सुधार का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। विश्व में अभी तक किसी भी धर्मगुरु ने ऐसा समाज नेक समाज नहीं बना पाया जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया है। अब क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? इन्होंने सर संत रामपाल जी महाराज के लिए कहा है कि सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने भी उनका सत्संग देखा है और उस सत्संग में हमारी माता दुर्गा को नागनी, डाकनी, अविद्या शब्द बोला है। हम कैसे इस संत की पूजा कर सकते हैं? आप बताइए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए आप। देखिए, भाई का कहना है कि सत्संग इन्होंने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी ने दुर्गा को नांगनी डंकनी कहा दिया होगा। जो अपने सदग्रंथों में लिखा है वो तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि शब्द ग्रंथों के शब्द तो वो बोलना पड़ेंगे। अब इस पे आप लोग क्या कहोगे? बोलिए भगत जी, इन्होंने जो बोला है कि वो दुर्गा डायन है, उसके बारे में प्रमाण है अपना जो ये एक जो काल ने पंथ चलाए हैं ना, उसमें एक पंथ आया गुज्जर जात का। अभी इनमें भी होगा कोई भाई गुज्जर जात का। उनकी एक पुराण है जिसको बोलते हैं देवनारायण पढ़। उनकी एक पुराण है, उसका नाम है देवनारायण पढ़। उस देवनारायण पढ़ में लिखा हुआ है सवाई भोज के भाई तीसरे भाई की मौत के बाद सवाई भोज खुद पूछता है कि तू कौन है जो मेरे भाइयों को 24 भाइयों को खाने के लिए आ गई तू? तो वो साफ बोलती है कि मैं डायन हूँ, मैं डाकण हूँ, देवी दुर्गा हूँ, पर मैं देवताओं को खाती हूँ। तो तू कौन सी खेत की मूड़ी है? अगर इसका प्रमाण ढूंढना है तो आप देवनारायण पढ़ लेना, उसके पृष्ठ पर लिखा हुआ है, फिर ये प्रमाण है। इसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि ये दुर्गा भवानी है जो सब देवी देवताओं को खाती है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात कहती कि जो अगर माँ अगर अपने बच्चों को खा रही है तो वो पूजा के लायक है क्या? आप बताओ। जैसे एक नागिन है, वो अपने अंडे खाती है, अपने अंडे अपने जीवों को खाती है, वो पूजा के लायक नहीं है। तो इसलिए परमात्मा सर इन्होंने बिल्कुल प्रमाण सहित भी बता दिया है कि फलाने फलाने प्रमाण में फलाने उसमें लिखा हुआ है, उसमें बोला गया है कि दुर्गा डायन है। वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि मैं नागिन हूँ, डायन हूँ, और नागिन ही ऐसा काम करती है जो अपने बच्चों को खाती है। अब आप लोग क्या कहोगे? सर हम एक बात कहना चाहते हैं, आप ये बात बताओ, आज आपके गुरुजी ने बता दिया कि वो डायन है,
और हमारे लिए तो देवी है, पूजनीय है, आदरणीय है, सब कुछ है। हमारे जितनी पिछली पीढ़ी थी सारी पूजती चली आ रही है सबको। और आज ये गुरुजी अपना ज्ञान दे रहे हैं। उस दिन से हमारे गुरुजी थे, उनने किसी ने ज्ञान नहीं दिया। क्या वो शिक्षित नहीं है? क्या पढ़े लिखे नहीं है? क्या उनने कुछ देखा नहीं था क्या? आज इनके गुरुजी आ गए तो ये डाइन बाइन सब कुछ बोल रहे हैं, तो हमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए, इनका कहना है कि हमारे भी गुरु थे, बहुत पुराने गुरु हैं जो चले आ रहे हैं पारंपरिक, उन्होंने वो भी पढ़े लिखे थे, आज तक उन्होंने नहीं बताया। इनके गले ये बात नहीं उतर रही, कैसे इनके समझाएंगे आप बताइए? जिन गुरुओं का इन्होंने आसरा ले रखा है, उन गुरुओं ने कभी भी सदग्रंथों को खोल कर देखा ही नहीं। वो अपने मनमर्जी से बता रहे थे कि किस जगह क्या है, उसको कोई लेना देना नहीं। उनको तो अपने 4 पैसों की कमाई की दुकान चलानी थी। वो अर्थ नहीं समझते थे सर जी, उनका अर्थ नहीं समझ पाए। वो अर्थ नहीं समझते थे। और इसके लिए कबीर भगवान ने कहा है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, वो समझे न सार रहे अज्ञानी। ना तो वेदों को समझ पाए, ना गीता को समझ पाए। गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 13, गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 62 में ये स्पष्ट है कि बिना गुरु के ज्ञान कभी किसी को मिल नहीं सकता है, ना वेद पुराणों को समझ सकते हैं। और आज भी ये स्पष्ट है कि पहले से पढ़ते आए, पर आंखों पर पट्टी काल भगवान बांधे था। उस काल भगवान ने अपनी सेना खड़ी कर दी है। अष्टांगी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा रजगुण, महेश सतगुण, वो विष्णु सतगुण और महेश तमगुण, ये तीनों ऐसा काम करते हैं जो काल को श्राप लगा हुआ है। उसको खाने के लिए 24 घंटे में 1 लाख मनुष्य की आत्माएं चाहिए। जो कंट्रोलर है देवी, जो डाइन की बात अभी हुई है, वो देवी डाइन नहीं, डाइन की भी माँ है। और वो क्यों है? वो काल के द्वारा जबरदस्ती है। ये उठा के देखिए आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनिए। टीवी पर आता है 7:30 बजे साधना चैनल, उसमें सुनिए। ये हमारे कहने से क्या होता है आप स्वयं समझ जाएंगे। तो वो डायन है और ब्रह्मा विष्णु महेश व्यवस्था किए हैं अपने पिताजी के खाने के लिए। ये वो समझ नहीं पाए। देखिए, उन्होंने कहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, अपने शास्त्रों में प्रमाण करके बताते हैं, तो आधार से उन्होंने लिखा है। अपनी मर्जी से संत रामपाल जी महाराज जी ने एक शब्द नहीं लिखा है। अब आप क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरी तरह से असत्य बोल रहे हैं। इसका कारण ये है, इसके लिए मैं पूरे तथ्य दूंगा। और तथ्य क्या दूंगा कि पहली बात इनने ये कहा है कि दुर्गा डाकनी है, काल की पत्नी है। काल शब्द को समय चक्र से हमारे गुरुजी बताते हैं, हम लोग जानते हैं। समय चक्र के अलावा काल शब्द आज तक हमने नहीं सुना कि काल शब्द होता क्या है। इसके अलावा अब बात आती है कि इनने कहा शिक्षा भी, जो शिक्षा को भी इनने जोड़ा। पूरा समाज शिक्षित है, हर कोई जानता है। जय गुरुदेव की अमर वाणियों में संत रामपाल जी महाराज ने अपने आप को उसमें लगा लिया और अपने आप को बता दिया कि पूर्ण संत मैं हूँ। जबकि जय गुरुदेव की अमर वाणियों के हिसाब से उनका संत उत्तराखंड में आ चुका है, पैदा हो चुका है। इसका जवाब दीजिए आप मुझे। देखिए, इन्होंने कहा है जय गुरुदेव की वाणी में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है वो गलत है। वो कह रहे हैं कि उनका तो संत दूसरा कोई उत्तराखंड में आ चुका है। इसके आगे और इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी दुर्गा का जो डायन का नाम बता रहे हैं, आज तक इन्होंने नहीं सुना है। इसके लिए बताएगा कौन? इसका जवाब देगा कोई? श्रीमान जी, आप कह रहे हैं उत्तराखंड, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कितने गुरु भरे, कितने शंकराचार्य मंडलेश्वर हैं। 2012 में आमंत्रित किया था, आइए ज्ञान है तो समझिए, एक जगह बैठिए। इस पूरी भोली जनता को क्यों नरक में ले जा रहे हो? खुद जाओगे। उससे बचने के लिए आइए, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? 2 बातें थी। एक तो उनका घमंड उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ था, दूसरी बात ये थी कि हम सामने जाएंगे, हमारी पोल खुल जाएगी और हमारे से सही हमें परास्त कर देंगे, चीथ देंगे। संत रामपाल जी तो दूर ही रहेंगे, हमारे से तो हमें निपटा देंगे। तो इस तरह से जो है आज आपके जो जितने भी धर्म गुरु हैं वे गुरु नहीं हैं, भ्रमित हैं। आप उन्हें छोड़ो। संसार से हमारा निवेदन है कि गीता को पढ़ने के लिए संत रामपाल जी के उसमें आइए, और रामायण, महाभारत, आपका वेद, पुराण, बाइबल
कुरान शरीफ इन सबका सच्चा अर्थ समझना है तो आप संत रामपाल जी की वाणी सुनिए। और संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात परमेश्वर के रूप में मनुष्य बन करके बैठे हुए हैं। और साफ लिखा है कि जो गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध और होए दुखी संसार में आ गए यम के अंध। और ज्ञान सब ज्ञानरी कबीर ज्ञान सो ज्ञान और जैसे गोला तोप का करता चले मैं गोला के सामने इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।